नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवालों के जवाब हम देते हैं शो में आपको और करवाते हैं कल के लिए तैयारी। नंबर हमारा आप सब जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से नोट कर लीजिए 7045220000। जो दर्शक पहली बार जुड़ रहे हैं वो खास तौर पर नोट करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर बेहद आसान है हमसे सवाल पूछना। बस आपको एक व्हाट्सएप करना है 7045220000 पे। इसके अलावा जो दर्शक हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो फेसबुक और एक्स पर जाके कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। यहां भी सवाल पूछना बेहद आसान। हम शो के दौरान अपने एक्सपर्ट से आपके सवालों को लाइव लेंगे और आपकी क्वेरीज के जवाब देंगे। राइट, तो आज हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए और साथ में आपके लिए कल की तैयारी कितनी अच्छी हो, कैसे हो, वो सब कराने के लिए है manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत स्वागत है आपका कल का बाजार में। आपके साथ मिलकर कराएंगे दर्शकों की तैयारी और लेंगे उनके सवालों के जवाब, लेकिन उससे पहले एक आइडिया दे देते हैं आज के बाजार का। आज बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी नीचे से सुधर कर बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 131 पॉइंट चढ़कर 77,341 पे, तो निफ्टी 37 पॉइंट चढ़कर 23,538 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स की रिकॉर्ड क्लोजिंग तो वहीं स्मॉल कैप शेयर्स में आज हमने दबाव देखा। सबसे ज़्यादा तेज़ी आज ऑटो, एफएमसीजी, पीएसयू इंडेक्स में रही। वहीं मेटल, पीएसयू बैंक इंडेक्स में आज गिरावट थी। फार्मा, आईटी शेयरों पर भी आज दबाव का दिन रहा। इस बीच बड़े निवेशकों के सौदों पर भी एक नज़र डालेंगे। आज एफआईआईज और डीआईआईज ने किस तरह का मूड दिखाया, तो आज दोनों ही तरफ से बिकवाली देखने को मिली। आज एफआईआईज ने करीब 653 करोड़ या इनफैक्ट 654 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की है, तो डीआईआईज ने 820 करोड़ रुपए की बिकवाली के साथ आज का दिन खत्म किया है। मानस साहब, अब ये तो आज के बाजार की कहानी हो गई। हफ्ते का पहला दिन था। कल बाजार में किस तरह के ट्रेंड्स देखते हैं आप? नमस्कार विपिन जी। तो देखिए, एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली मॉर्निंग में। 10 डे मूविंग एवरेज पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहां पर बाइंग देखने को मिली है। ध्यान रखिए, करीब 4-5 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, कहीं पर भी रिवर्सल के साइन चार्ट्स पे देखने को नहीं मिल रहे थे। और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद ये कंसोलिडेशन का दौर बहुत जल्द खत्म हो सकता है। मेरा अभी भी समझना है कि 23,950 तक के स्तर निफ्टी दिखा सकता है। तो और स्पेशली जब तक आज के लो अब 23,350 है, उसके नीचे निफ्टी ना जाए तब तक आप हर गिरावट पे खरीदारी करिए और अपने टारगेट 23,950 के आसपास सेट करके रखिए। ठीक है, 23,950 के टारगेट्स लेके चलेंगे निफ्टी के लिए और 23,350 के नीचे जब तक ना जाए आप कोई उसमें आपको रुकना नहीं है, हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। बैंक निफ्टी के लिए कुछ कहना चाहेंगे मानस जी? देखिए, बैंक निफ्टी में भी विपिन जी वैसे ही ट्रेंड है। 52,000 पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है चार्ट्स पे, लेकिन मेरा समझना है कि क्योंकि 4 दिन पहले ही हमने एक ब्रेकआउट देखा है बैंक निफ्टी में, जिसके टारगेट 52,900 के आसपास के आते हैं, तो करंट लेवल से भी 1200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है और यहाँ पर भी केवल एक ब्रेकआउट का इंतजार है। ट्रेंड जो बुलिश ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट है, इसलिए यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। और यहाँ पर जो आपके स्टॉप लॉसेज हैं वो 51,150 के नीचे होंगे। ठीक है जी, 51,150 के नीचे का स्टॉप लॉस। यहाँ पर भी बुलिश ट्रेंड, करीब और 1200 पॉइंट की बढ़त का गुंजाइश यहाँ पर मौजूद है। 52,900 के आसपास तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 51,150 पर आप जो है वो अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। राइट, इसके अलावा मानस जी, कल कुछ पर्टिकुलर शेयर्स या सेक्टर्स जहां आपकी नजर रहने वाली है? तो देखिए, क्योंकि मेरा जो मार्केट व्यू है वो बुलिश है, वो तो 3 बुलिश स्टॉक चार्ट्स पे जो बेहतरीन लगते हैं वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो ग्रासिम। देखिए, ग्रासिम लगातार 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि कल ही हमें शायद एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। इसलिए ग्रासिम में 2484 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 2560 2560 तक के टारगेट्स पॉसिबल है ग्रासिम में। दूसरा स्टॉक है ट्रेंड का। देखिए, ट्रेंड में भी जो अंडरटोन है वो बुलिश बना हुआ था। 2-3 दिनों में हमने गिरावट देखी, 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। एक प्राइस ब्रेकआउट आज चार्ट्स पे देखने को मिला है, इसलिए ट्रेंड में 5324 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 5600 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। और जो तीसरा स्टॉक है वो ऑटो स्पेस से है। अशोक लेलैंड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 2-3 दिन में कंसोलिडेशन देखने को मिल गया 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। अब क्योंकि इंटरडे चार्ट पे एक ब्रेकआउट है, यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहिए। 236 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड पे ट्रेड लीजिए, 248 के टारगेट के। राइट,
चलिए, तो तीनों शेयर्स एक बार फिर से बताते हैं। अशोक लेलैंड खरीदारी की सलाह, 236 रुपए का स्टॉप लॉस, टारगेट होगा 248 रुपए का। इसके अलावा ट्रेंट, यहां पर भी खरीदारी की सलाह है, टारगेट होंगे 5600 के, 5324 पे लगेगा आपका स्टॉप लॉस। और ग्रासिम, ग्रासिम में भी मानस जी बुलिश है, यहां पर आपके लिए टारगेट दे रहे हैं 2560 रुपए का, 2484 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। तो तीन, ग्रासिम, ट्रेंट और अशोक लेलैंड, यहां पर खरीदारी की सलाह कल के बाजार के लिए। और साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी क्या रुझान रह सकता है, स्टॉप लॉस टारगेट के साथ मानस जी ने आपको बता दिया है। तो ये तो हो गई कल की तैयारी। अब दर्शकों के इंडिविजुअल सवाल। अरुण चोपड़ा साहब नई दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे? सर, मेरे पास में 160 शेयर हैं टेक महिंद्रा के, 1408 रुपए में। ठीक है सर, कब लिए थे आपने? ये फ्राइडे की परचेज में लिए थे, ऊपर लिए थे, फिर एवरेजिंग करते हुए ये 1408 पे पहुंच पाया मैं। ठीक है सर। और वहां पर भी अगर हम आज की क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो 6 रुपए 30 पैसे का घाटा है हर शेयर पर। राइट मानस भाई, टेक महिंद्रा खरीदा है अरुण जी ने, और अभी हाल ही में खरीदा है, एवरेजिंग करते करते 1408 तक ले आए अपना भाव, लेकिन अभी भी नुकसान में है, क्या करना चाहिए? देखिए, इन्होंने फ्राइडे के सेशन में खरीदा है, तो इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि उस दिन हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन वहां पर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड निगेटिव हो गया है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अपनी पोजीशन में बिल्कुल बने रहना चाहिए। लॉन्ग साइड पे जो उन्होंने ट्रेड लिया वहां बने रहिए। 1380 का स्टॉप लॉस लगाना है। और अब ध्यान रखिए, जब 1410 1410 के ऊपर निकलेगा, तो जो रिसेंट हाई 1440 का है वो भी टेस्ट होगा, और शायद 1465 तक के स्तर आपको टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी अरुण जी, तो निराश बिल्कुल नहीं होना है, आपने बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी अपनाई, बधाई आपको। मानस जी ने उस पर मोहर लगाई और 1380 का स्टॉप लॉस लगाइए बस, और उसके बाद इंतजार कीजिए 1410 वो पार हुआ तो 1440 और 1465 भी ये दिखा सकता है। तो ऑल द बेस्ट है आपके लिए। अरुण जी के बाद अगला कॉल है हमारे पास मंगलुरु से, और मिस्टर हेंसन हमें कॉल कर रहे हैं। हेंसन जी, बहुत स्वागत है, सवाल बताएं। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरे पास यस बैंक के 350 शेयर्स है 99 के भाव पे। ओके। एक वो है, और एक जी एंटरटेनमेंट, जी नेट उन लोगों का 199 पे खरीदा था, 200 शेयर्स है। ओके जी, ठीक है। देखिए, दोनों शेयर्स में फिलहाल आपको लॉस हो रहा है। जील ही हमारे सामने है, तो जी एंटरटेनमेंट उससे पहले मैं ले लेता हूं 199 के भाव पे 200 शेयर। मानस जी, ऑलमोस्ट 48 रुपए का लॉस है इस शेयर पे, हर शेयर पे। तो जी एंटरटेनमेंट की पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, जी एंटरटेनमेंट में स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और वापस अगर हम पिछले 8-9 सेशन देखें तो मार्केट में स्ट्रेंथ है, उसके बाद भी ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे वापस फिसल गया है। आई थिंक गिरावट बढ़ सकती है, 135 तक किस तरह आपको देखने को मिल सकते हैं। मेरी राय यही रहेगी कि कभी भी कोई उछाल मिले तो छोटे मोटे लॉस में यहाँ पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा। खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 175 के ऊपर सस्टेन हो, 2-3 दिन देख लीजिए, 175 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाने दीजिए, तभी यहाँ पर खरीदारी करिए। यस बैंक की जहां तक बात है, देखिए यस बैंक का चार्ट्स में लॉन्ग टर्म के लिए, निवेश के लिए मेरे हिसाब से ये सही स्टॉक नहीं है। कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है। और ध्यान रखिए, बैंकिंग में बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो चार्ट्स काफी इनके अच्छे लग रहे हैं। अगर हम छोटे बैंक की भी बात कर ले तो फेडरल बैंक एक ऐसा स्टॉक है जहां पर स्ट्रेंथ बनी हुई है, और शायद आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न दे सकता है। तो मेरी राय रहेगी कि यस बैंक से कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए, और उस पैसे को फेडरल बैंक में निवेश करिए। जी, तो दोनों ही शेयर सर आपके, जी एंटरटेनमेंट और यस बैंक। हेंसन साहब, आपको उछालों पे निकलने की सलाह है, ज़्यादा इनमें अटकना नहीं है आपको। और जहाँ तक बैंकिंग सेक्टर का सवाल है तो आप यस बैंक से निकले और फेडरल बैंक में उसकी जगह स्टॉक्स ले सकते हैं, ये मानस जी की सलाह है। जी एंटरटेनमेंट में भी यहाँ पर 175 पर अगर कुछ हुआ तो हुआ, लेकिन यहाँ से आपको 135 तक भी गिरता हुआ दिख सकता है। तो प्लीज़ इससे भी उछालों पे निकल जाएं सो बेहतर होगा। ये दोनों सवाल हो गए हेंसन साहब के। आगे बढ़ते हैं। काशीनाथ 100 पटना से कॉल कर रहे हैं। काशीनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या शेयर लिया है आपने? जी नमस्कार। हम ATGL, JM फाइनेंशियल और PNB ये शेयर लिए हैं 5 साल के लिए। अब ATGL 120 शेयर है 888 के रेट पर। JM फाइनेंशियल 120 या 20 कितना है? 120। अच्छा, 88 888 के रेट पे। जी।
जेएम फाइनेंशियल है 1378 के रेट पर। जीएम फाइनेंशियल 1378, कितने शेयर बोले आप? 1300। नहीं, शेयर कितने ले रखे हैं? 1300। अच्छा 1300 शेयर, ओके। और भाव क्या बोले आप? 78 रुपया। ठीक है, समझ गया सर। ठीक है, चूंकि जेएम फाइनेंशियल 78 के भाव पे 1300 शेयर और अडानी टोटल आपके 120,888 पर आपने लिए हैं। तो चलिए पहले हम अडानी टोटल की बात कर लेते हैं। मानस जी, फिलहाल के लिए तो इनको 23 रुपए से ज़्यादा का फायदा है, लेकिन क्या ये फायदा और बढ़ेगा यहाँ से या फिर इनको इससे निकलना चाहिए? तो देखिए ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। मेरी राय रहेगी कि 800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। हालांकि पैटर्न बहुत पॉजिटिव नहीं है, कंसोलिडेशन दिख रहा है, बहुत स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, लेकिन 800 रुपए पे बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है और लॉन्ग टर्म के निवेश के हिसाब से 800 रुपए पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अब ये अगर 1000 रुपए के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 1200 का जो रिसेंट हाई था वो टेस्ट होता हुआ दिखेगा और 1200 रुपए के ऊपर तो आपको 1450 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। चांस लेना चाहिए, 800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए एटीजीएल में। बढ़िया है जी। फाइनेंशियल की जहां तक बात है, हाँ देखिए जी। स्टॉक हाँ सर, बताएं बताएं। कोशिश कर रहा है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने के लिए, लेकिन वहां पर सेलिंग प्रेशर लगातार देखने को मिल रहा है। केवल इतना काम करना है कि आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 79 रुपीज का। 79 के स्टॉप लॉस से जेएम फाइनेंशियल में बने रहिए। अगर ये 87 88 के ऊपर निकलेगा तब तो आपको 100 रुपए के तक के भाव देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये 78 के नीचे फिसला तो फिर गिरावट बढ़ेगी। इसलिए 78 के स्टॉप लॉस से आप फिलहाल के लिए पोजीशन को होल्ड करिए। ठीक है जी, तो जेएम फाइनेंशियल में साफ है, 78 का स्टॉप लॉस लगाए, पोजीशन को होल्ड करें। 87 के ऊपर गया तो 100 भी दिखाएगा आपको। ये तो हो गया जेएम फाइनेंशियल। अडानी टोटल में थोड़ा सा ट्रिकी है। फिलहाल जैसे मानस जी ने कहा कि बहुत मजबूत ट्रेंड नहीं है, लेकिन आप स्टॉप लॉस लगाइए क्योंकि लंबे वक्त के निवेशक हैं 800 रुपए पे। फिर आप उसे 1000 रुपए तक जाता हुआ देखिए और 1000 रुपए जब क्रॉस कर जाएगा तो 1200 और फिर 1200 क्रॉस करेगा तो 1450, यानी लंबी दूरी का घोड़ा है। आपको थोड़ा सब्र से इसको चलाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा। लगाइए 800 रुपए का स्टॉप लॉस और रखिए, आपको आगे बढ़िया प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। राइट, अपूर्व निबांदे साहब अहमदनगर से कॉल कर रहे हैं। अपूर्व भाई स्वागत है, क्या शेयर्स लिए हैं आपने? गुड इवनिंग सर। अच्छा, अपूर्वा है, माफ कीजिएगा, बहुत माफी चाहता हूं मैडम, मैंने अपूर्व पढ़ा लेकिन अपूर्वा है। जी बताइए प्लीज। जी मेरे पास टाटा मोटर्स के 10 शेयर्स है 956.23 पर। ओके। एंड HAL है 2175 के भाव पर 51 शेयर्स हैं। तो मुझे उस पर राय चाहिए थी। HAL तो खैर लॉन्ग टर्म है, उसके लिए समय की मेरे पास कोई पाबंदी नहीं है। टाटा मोटर्स के बारे में जानना था और मानस सर से एक रिक्वेस्ट है कि एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म के लिए मुझे 2 शेयर सजेस्ट करें जो लो टिकट साइज के हो। ठीक है जी, तो पहले HAL देख लेते हैं। उसके लिए आपको बधाई भी, क्योंकि वहां पर आपने कहा कि अभी भी आपने उसमें लॉन्ग टर्म देख रखा है, लेकिन जितना भी जब से भी आपके पास है तो मानस साहब इनको हर शेयर पर फिलहाल भी 3150 रुपए का मुनाफा हो रहा है। तो पहले तो मैम आपको बहुत बधाइयाँ, और इस पर भी राय ले लेते हैं और फिर टाटा पे भी बात करते हैं। तो मानस साहब, इन्हें क्या करना चाहिए? इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेना चाहिए या अभी रखें लॉन्ग टर्म के लिए और ऐसे ही इंटैक्ट? देखिए HAL और BEL ये दोनों ऐसे स्टॉक हैं जो मेरे हिसाब से आने वाले 1 साल तक के लिए तो बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। तो बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है, इसको बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखिए। अगर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो 4400 का स्टॉप लॉस होगा, और कोई ऑप्शन है नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। तो 40 बड़ा स्टॉप लॉस है 4400 का। लेकिन अगर 1 साल का टाइम फ्रेम है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आपको यहाँ पर 7000 तक के स्तर भी देखने को मिल जाए HAL में। तो ये तो सही स्ट्रैटेजी रही है। दूसरा स्टॉक टाटा मोटर्स का है। देखिए टाटा मोटर्स की जहां तक बात है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से बहुत कंफर्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो वहां कंफर्ट नहीं आता है। लेकिन अगर नजरिए 2 से 3 मंथ का है तो आई थिंक यहाँ पर चांस लेना चाहिए, बने रहिए पोजीशन में। 875 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कंसोलिडेशन के बाद ये 1025 के ऊपर निकलेगा तो आपको करीब 1150 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा लंबा नजरिए रखिए टाटा मोटर्स में, तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। ट्रेडिंग के हिसाब से छोटे प्राइस की मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप करंट लेवल्स पे भी ट्रेडिंग कॉल ले सकते हैं। कम अवधि के लिए 234 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ 260 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं अशोक लेलैंड में। जो लॉन्ग टर्म में कम प्राइस की बात है, वहां पर फेडरल बैंक पे ध्यान दीजिए। मैंने थोड़ी देर पहले भी फेडरल बैंक की बात की थी। यहाँ पर आप थोड़े लंबे नजरिए से बिल्कुल आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, या कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करिए फेडरल बैंक में।
आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो 149 के रहेंगे, लेकिन टारगेट 225 रुपए तक के हो सकते हैं फेडरल बैंक पे। चलिए जी, तो अपूर्वा मैम बहुत ही तफसील से आपके सवालों का जवाब दे दिया सर ने यहाँ पर। तो टाटा मोटर्स पे आपको होल्ड करना है और साथ में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स तो जो है वो आपको लंबे समय में 7,000 तक भी लेके जा सकता है। तो बधाइयाँ बहुत एडवांस में। और फेडरल बैंक और अशोक लेलैंड जो आपने एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर्स पूछे थे वो भी बता दिए उन्होंने। तो और भी दर्शक अगर सुन रहे हैं तो ज़रूर नोट कर लें। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं पंकज गुगिया साहब, हमें पटियाला से कॉल कर रहे हैं। पंकज जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल बताएं प्लीज। हाँ जी नमस्कार सर। सर मेरे नमस्ते। पास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के 600 शेयर है ओके 51.25 पर, और राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर मैंने अभी जो रैली आई उसमें खरीदे थे 245 क्वांटिटी 218 रुपए भाव पर। तो इन दोनों के लिए मतलब व्यू जानना चाहूंगा कि कैसे रख सकते हैं, ये दोनों में अभी लॉस है मेरे को। ठीक है, तो उज्जीवन फाइनेंस हम देख लेते हैं। लॉस है थोड़ा बहुत है 7-8 रुपए का, लेकिन ज्यादा नहीं है। क्या करना चाहिए उज्जीवन फाइनेंस में सर इन्हें? तो देखिए उज्जीवन फाइनेंस स्मॉल बैंक फाइनेंस जो है वो वीक लगता है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक प्राइस सपोर्ट था 48 का, वो भी ब्रेक हो गया है। शायद यहाँ गिरावट बढ़ेगी, 40 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके नीचे गया तो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। बेहतर रहेगा कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। और अब यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड आपको तब तक नहीं बनाना है जब तक ये 52 रुपीज के नीचे ट्रेड करता रहे। अगर 52 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिले तभी खरीदारी करें। ठीक है, दूसरा इन्होंने राष्ट्रीय केमिकल आरसीएफ पूछा था। ओके, तो देखिए आरसीएफ का जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो बहुत पॉजिटिव है। स्टॉक में हमने पिछले हफ्ते एक ब्रेकआउट देखा है, 188 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया है। 2 दिनों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन रिवर्सल कहीं पर भी नहीं है। इस गिरावट को आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। 164 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 250 रुपए तक के टारगेट आपको शायद आने वाले 2 से 3 मंथ में स्टॉक दिखा सकता है। चलिए जी बढ़िया। आरसीएफ में तो 164 का स्टॉप लॉस लगाइए और जोड़ते जाइए इसको, आगे चलते हुए 250 रुपए तक के मुनाफे प्रॉफिट्स दिखा सकता है। और भी दर्शक जो देख रहे हैं, जो पूछना चाहते हैं कई बार स्टॉक, वो भी प्लीज नोट कर ले। 194 है इस समय, लेकिन आगे 250 तक के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉप लॉस जरूर नोट कीजिएगा 164 का, जो आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है जी, पंकज जी का सवाल हो गया। कुछ और दर्शकों को भी राय मिल गई। कपिल साहब आ गए पुणे से हमें। कपिल जी एचडीएफसी खरीदे हैं आपने, किस भाव पे खरीदे हैं बताइएगा प्लीज। 1441 के भाव पे है अभी। Okay. करंट लेवल पे मेरे को एसबीआई लेना चाहिए या एचडीएफसी पे इन्वेस्ट करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। बड़ा बढ़िया सवाल है आपका। अभी भी प्रॉफिट है आपको करीब 230 रुपए का। तो क्या करना चाहिए मानस जी ने ये, और एचडीएफसी बैंक ऐड कर लें या एसबीआई में भी निवेश कर सकते हैं? देखिए अगर हम पैटर्न की बात करें तो एचडीएफसी बैंक के पैटर्न इस टाइम के लिए तो ज्यादा अच्छे लगते हैं, और शायद प्राइवेट बैंकिंग आउट परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में। एचडीएफसी बैंक तैयार है अपने पिछले हाई जो कि 1750 है उसको टच करने के लिए, लेकिन मेरा समझना है कि शायद इस बार 1750 के लेवल्स को भी ब्रीच करके 1850 या उसके ऊपर शायद आपको 100-150 रुपए का मूव भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सही स्टॉक हमने चुना है एचडीएफसी बैंक। बने रहिए, कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करिए। 1500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, ये भी तमाम दर्शकों के लिए सवाल जिनके मन में बैंकिंग सेक्टर या एचडीएफसी बैंक है। यहाँ पर अभी 1750 तक के हाइस देखने को मिल सकते हैं, जो इसका प्रीवियस हाई है। उसके आगे 1850 और उसमें 100-150 रुपए के एडिशन। और आगे चलते हुए लगता है मानस जी को कि प्राइवेट बैंकिंग अच्छा करेगी तो एचडीएफसी बैंक उसमें अग्रणी होगा डेफिनेटली। तो एक खरीदारी की सलाह ये दे रहे हैं। एक्यूमुलेट कर सकते हैं आप तो कपिल साहब, और बाकी जो दर्शक देख रहे हैं वो भी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगले हैं हमारे कॉलर शहबाल परियाल साहब कोलकाता से। शहबाल साहब बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछें प्लीज। मानस जी को भी नमस्कार। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हो आपकी बात। हाँ जी सर, मेरे पास द्वारिकेश शुगर के 100 शेयर हैं 91 के रेट पे। तो मुझे अगले 2-3 महीने का व्यू और एक लॉन्ग टर्म व्यू जरा बताएंगे। ठीक है जी, माना जी फिलहाल लॉस में है, लेकिन 2-3 महीना और फिर लॉन्ग टर्म मतलब रखेंगे लंबे तक। क्या व्यू है द्वारकेश शुगर पर? नमस्कार शैबिल जी। तो देखिए यहाँ पर एक दिक्कत है, एक बाउंस बैक देखने को मिला था 80 मेरे ख्याल से 64 रुपीज से 82 तक। 200 मूविंग एवरेज पे लगातार स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर ये 82-83 के ऊपर निकल गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपको शायद 105 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिए बस मेरा सजेशन ये है कि 69 रुपीज का स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन में लगा लीजिए। बने रहिए फिलहाल के लिए। अगर 82 के ऊपर निकलेगा तो आप पोजीशन और ऐड कर सकते हैं और 105 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, 105 रुपए के टारगेट
जब 84 के ऊपर जाएगा। फिलहाल आप 69 रुपीस के स्टॉप लॉस के साथ द्वारिकेश शुगर को होल्ड कीजिए। अगले कॉलर मोहम्मद खावेर साहब सहारनपुर उत्तर प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। मोहम्मद साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? सर मेरा सवाल है, सर मैंने एस्कॉर्ट के सर 23 शेयर लिए हैं 4,329 रुपए में। तो सर मैं इसे होल्ड कितने टाइम के लिए करूं? सर मेरा मिनिमम एक मंथ के लिए चाहता हूं मैं, एक मंथ तक मैं होल्ड कर सकता हूं। चलिए जी, स्कॉट कुबोटा पे भी बात कर लेंगे, लेकिन आपने नेशनल फर्टिलाइजर भी भेजा था शायद। जी सर, नेशनल फर्टिलाइजर भी है सर, उसके 134 शेयर हैं 148 रुपए के हिसाब से। अच्छा, वो भी एक महीने तक मैं रोकना चाहता हूँ। दोनों पे बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले ले आते हैं, चलिए स्कॉट कुबोटा। क्या सलाह रहेगी मानस जी स्कॉट पर? देखिए, अगर हम पैटर्न तो पॉजिटिव लगता है, पैटर्न में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन एक बड़ी रैली हो चुकी है। 2800 रुपए से नॉन स्टॉप 44 तक स्टॉक गया है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई बेयरिश साइन है या करेक्शन के चांसेस हैं, बट अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलेगा तो करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए 4250 का आपको स्टॉप लॉस लगा के एस्कॉर्ट्स में बने रहना है। अगर ये 4400 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 4800 4820 की रेंज में हो सकता है। दूसरा स्टॉक इन्होंने आरसीएफ की बात की, राइट? एनएफएल सर, नेशनल फर्टिलाइजर। ओके, एनएफएल की बात की, राइट। तो देखिए, एनएफएल में भी अभी थोड़ी देर पहले आरसीएफ की बात हुई थी। एग्जैक्टली वैसी पैटर्न्स है, ब्रेकआउट है, उसके बाद 2 दिनों में एक करेक्शन देखने को मिला है। ये करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 109 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लीजिए, जहां आपके टारगेट 170 से लेकर 175 की रेंज में हो। ठीक है जी, 170 से 175 तक के टारगेट्स मिलेंगे, होल्ड कीजिए इसको, आगे बढ़िए। और उधर आपका कुबोटा में भी 4250 स्टॉप लॉस लगाइए और रखिए उसको, और टारगेट होंगे 4800 तक के। ठीक है जी, तो खबर साहब के ये 2 सवाल, और इसी के साथ हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार सभी लोगों का स्वागत होगा। लेकिन खास तौर पे जो लोग हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वहां पर सवाल अगर नहीं भेजा है तो भेज दीजिए, क्योंकि कुछ सवाल आप सोशल मीडिया से लिए जाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार और हम ले रहे हैं आपके सवालों के जवाब। मानस जी हमारे साथ बने। जैसा मैंने कहा था ब्रेक से पहले कि हम जब लेंगे सोशल मीडिया से सवाल, तो यहाँ झड़ी लगी है, फटाफट कुछ सवाल लेते हैं। अर्नव सिंह का सवाल है मानस जी, अडानी ग्रीन का फ्यूचर पूछना चाह रहे हैं। अडानी ग्रीन में कंसोलिडेशन है, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1725 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1875 के ऊपर 2175 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, 2175 दिखा सकता है यहाँ पर अडानी ग्रीन। और अब दर्शकों का बड़ा फेवरेट स्टॉक ज्योति गुप्ता पूछ रही हैं, आईआरएफसी पे आपकी सलाह चाहती हैं। 2000 शेयर है 174 के भाव पर आईआरएफसी। तो यहाँ पर पोजीशन में बने रहिए। 169 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सबसे पहले तो 200 रुपए के टारगेट करना है। अगर ये 200 रुपए के ऊपर निकल गया तब तो नए जोन में जाएगा, और उस केस में आपको 235 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 169 का स्टॉप लॉस होगा आईआरएफसी में, और 200 रुपए के टारगेट्स, और अगर वो क्रॉस हुआ तो 240 250, ये भी यही बोला ना मानस जी आपने? जी बिल्कुल, 235 तक ये जाता हुआ दिखाई देगा आईआरएफसी, क्योंकि दर्शकों की बहुत ज्यादा रुचि होती है, इसलिए मैंने कहा इसको मैं दोबारा बता दूं। योगेंद्र शर्मा पूछ रहे हैं, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस के 100 शेयर हैं इनके पास 70 रुपए के भाव पर। नहीं, मैं इस स्टॉक को नहीं देख पा रहा हूं। चलिए जी, ठीक है। और इसके अलावा अजेश सोलंकिया साहब पूछ रहे हैं, टीसीएस @3950 185 शेयर हैं इनके पास। तो देखिए, टीसीएस में फिलहाल के लिए तो कंसोलिडेशन है, लेकिन अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 3700 रुपए के स्टॉप लॉस से 3730 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। 39 के ऊपर निकलेगा तो आपको 4080 के तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सरोज कुमार तिवारी जी पहले तो आपको नमस्ते बोल रहे हैं मानस जी, और सलाह चाहते हैं आपकी यूनो मिंडा पर। इनके पास 60 शेयर हैं 1111 के भाव पर। नमस्कार तिवारी जी। तो देखिए, यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, बढ़िया चार्ट्स लग रहे हैं, और अभी भी शायद आपको यहाँ पर 1210 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, 1000 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा। ठीक है, 1000 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा यूनो मिंडा में। एक और सवाल इनका है, वो है कैनरा बैंक पे 500 शेयर रखे हैं इनके पास 75 के भाव में। तो 75 के भाव पे रखे तो बहुत ही बढ़िया प्राइस है, और आप बिल्कुल बने रहिए यहाँ पर। लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोजीशन बना के रखिए। 100 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 1 साल का टाइम फ्रेम होगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 145 से लेकर 165 तक के स्तर आपको कैनरा बैंक दिखा सकता है। अच्छा,
मंजूश्री विश्वास पूछ रही हैं, आरबीए के 200 शेयर हैं 160 रुपए के भाव पर। आरबीएल के, राइट? आरबीए लिखा है इन्होंने। आरबीए तो नहीं है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ओके ठीक है, आरबीए मिल गया। जी। तो देखिए आरबीए में 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। 100 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन अगर ये 112 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तब तो आपको 130 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। जी, राहुल शर्मा पूछ रहे हैं, सर जी योर व्यू ऑन फेड फाइनेंशियल बैंक, बाइंग प्राइस 140। फेड फाइनेंशियल बैंक 122 रुपए के प्राइस चल रहे हैं मेरे ख्याल से। तो देखिए यहाँ पर बने रहने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन है, लेकिन लोअर लेवल पे 115 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 115 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। स्ट्रेंथ तब आएगी जब 130 के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर तो आपको 142 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, 115 का स्टॉप लॉस और 140 के ऊपर गया तो 142 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है फेड फाइनेंशियल बैंक। चलिए जी, इसी के साथ समय समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस जी आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और कल के लिए उनकी स्ट्रेटेजी भी तैयार करवाई। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? तो विपिन जी, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर क्लाइंट्स के पास जरूर हो सकते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ स्टॉक हमको रिकमेंड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला, आपका ये शो देखा। हम उम्मीद करते हैं कल के लिए अच्छी तैयारी होगी और आपके सवालों के जवाब भी मिल गए। फोन नंबर आपके पास है, सवाल भेजते रहिए, हम जवाब देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।